संसार समुंदे तार गोविंदे, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बिठला, तार ले बाप बिठला, संसार समुंदे तार गोविंदे। लोभ लहर अतनी झर बाजै, काया डूबे केसवा, लोभ लहर अतनी झर बाजै, काया डूबे केसवा, तार ले बाप बिठला, तार ले बाप बिठला, बिठला, संसार समुंदे तार गोविंदे। अनिल बेड़ा हो खेव न सको, तेरा पार न पाया बिठला, अनिल बेड़ा हो खेव न सको, तेरा पार न पाया बिठला, तार ले बाप बिठला, तार ले बाप बिठला, बिठला, संसार समुंदे तार गोविंदे। हो दयाल सतगुरु मेल तू मोको, पार उतारे केसवा, हो दयाल सतगुरु मेल तू मोको, पार उतारे केसवा, तार ले बाप बिठला, तार ले बाप बिठला, बिठला, संसार समुंदे तार
गोविंदे संसार समुंदे तार गोविंदे। ये जो शब्द है संत नामदेव जी का, संसार समुंदे तार गोविंदे, कहते हैं प्रभु इस संसार समुद्र से हमें पार उतार दो, निवेदन कर रहे हैं। संसार समुद्र क्या है? हमारे जो पुराण हैं उनमें तो ऐसा कहते हैं कि एक वैतरणी नदी है और मरने के बाद हमें उसे पार करके जाना होता है, और वो बहुत ही बड़ी, बहुत गहरी और भयंकर नदी। तो अब उसकी ऐसी बनाई हुई है, इसलिए बनाई है ये बातें कि चलो धर्म में लोग उत्सुक रहें, चाहे भय के कारण, चाहे प्रलोभन के कारण। अब उसमें ये कहा गया कि केवल गऊ ही तार सकती है, उसमें गऊ तैर सकती है। वो जो सूक्ष्म शरीर है उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना लंबा चौड़ा समुद्र जैसा वो पार कर ले। तो फिर गोदान कराते हैं और ये खूब धंधा चलता है। फिर गौशाला में गए कि भाई ये वाली गौ हमने खरीद ली, तो पंडित जी वो करवा देते हैं, मंत्र वगैरह करवा के, और गऊ की पूँछ पकड़ा देते हैं हाथ में लेके, और कहते हैं जब आप मरोगे सेठ जी तो ये गऊ वहाँ आएगी वैतरणी नदी पे और आपको पार करा देगी। अब ये ठीक है काम चलाने के लिए, लेकिन वो एक ही गऊ कई बार दान हो जाती है। वो किसने देखा ये धंधा, कौन? मरने के बाद तो पता नहीं चलता गाय आई थी कि नहीं आई थी, तो ये चलता रहता है। एनीवे, जो लेकिन संत कहना चाह रहे हैं ना, संत नामदेव तो बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। जब वो कहते हैं संसार समुद्र भव सागर, तो हमारा मन जो है ना उसके लिए संकेत किया है कि जब हम मरते हैं तो वो जो पूरा जीवन हमने किया है, विचारों में रहे, जो भी हमारी वासनाएं थी, जो भी हमने धन इकट्ठा किया, पद था, वो जब एकदम छूटता है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि इकट्ठा करने में हमने पूरी ज़िंदगी लगा दी, सारा कुछ, अपना स्वास्थ्य भी दांव पे लगा दिया, इज्जत भी दांव पे लगा दी, और वो सब इकट्ठा किया, एकदम पता चलता है कि अरे ये तो गया, छूटा। तो फिर इतने विचार चलते हैं, इतनी चिंता होती है कि आदमी उन विचारों में बुरी तरह फंस के रह जाता है, बहुत पछताता है, बहुत। लेकिन उसी चक्कर में वो मृत्यु का डर भी होता है कि, और सुना हुआ है कि यमराज आएंगे। यद्यपि यमराज नहीं होते, वो हमारे स्पिरिट गाइड आते हैं, बड़े आराम से प्यार से ले जाते हैं, बट सुना हुआ है और कुछ किया नहीं पूरी उम्र, तो उस डर के मारे भी बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। लेकिन कोमा में भी या बिना बेहोशी के भी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चलता रहता है। इसको कहा भव सागर, विचारों का सागर, जिसको व्यक्ति पार नहीं कर सकता। तो उसके लिए कहा है संसार समुंदे तार गोविंदे, तार लय बाप विठला। विठला भगवान विट्ठल के लिए, विट्ठल संत नामदेव जी के इष्ट देव थे, उनके लिए वो कह रहे हैं। तो कैसे तर सकते हैं उसमें, उसकी युक्ति बताइए कि एक नाम के बारे में, है ना। अब आजकल देते हैं लोग नामदान, जैसे हम संत के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो नाम के नाम पे नाम दीक्षा या एक मंत्र पकड़ा दिया जाता है। वो सारी उम्र मंत्र जपता रहता है, कुछ होता तो है नहीं, विचार फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि शब्द है ना नाम भी, तो उसके कारण विचार चलता ही रहता है, कोई उससे हल नहीं होता। मरते समय भी आप राम नाम ले लो, कि वो सारी मन की प्रक्रियाएं हैं, उससे कुछ होता नहीं। संतों ने जब कहा ना नाम, तो नाम का अर्थ है कि वो ओंकार, उद्गीत, प्रणव, जो भी आप कहना चाहो, हर परंपरा ने उसको अलग अलग नाम दिए हैं। लेकिन सारे संतों की, बेशक कितने ही उनमें डिफरेंसेस हों अन्य बातों पे,
लेकिन एक बात पे सारे ही सहमत हैं कि एक ध्वनि सुनाई देती है जब हम ध्यान में गहरे जाते हैं, जब हम अपने भीतर गुजरते हैं तो वहाँ एक ध्वनि सुनाई देती है। वो ध्वनि अगर हम सुनते हैं ना तो उस समय विचार नहीं चलते, दोनों में से एक ही चीज़ चल सकती है, या तो विचार चलते हैं या वो नाद का श्रवण होता है, ध्वनि। तो जब हम उस ध्वनि को, इसलिए कहा सांस सांस सुमरे गोविंद, हर सांस के साथ उस ध्वनि को, उस ओंकार को जोड़ लेते हैं तो वो चलती रहती है ऑटोमेटिकली। और जब उसको सुनते हैं तो विचार चलने का कोई मतलब ही नहीं है, एक भी विचार नहीं चल सकता। और आप इस निर्विचार अवस्था में कितनी भी देर रह सकते हो। इसलिए संत जो है वो आराम से मृत्यु के समय हो या पहले भी, वो उसी अवस्था में, शांत अवस्था में अपने प्राण त्याग देता है। तो निर्विचार अवस्था में प्राण निकले, उसके लिए ये युक्ति है नाम। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। बाकी नाम जो हम देते हैं वो तो सब ऐसे ही हैं, झूठे। ये एक सच्चा नाम है, उसकी बात कर रहे हैं नामदेव जी। कहते हैं लोभ लहर अत निझर बाजै, काया टोपे केसवा। कहते हैं लोभ की लहरें उस समुद्र में ठाठे मार रही हैं, और मेरा ये काया यानी शरीर और मन, ये जो साइकोसोमेटिक सिस्टम है, ये मेरा डूबता जा रहा है, इसलिए मेरी हेल्प करो। लोभ क्या है? लोभ हमें यानी और मिले, जितना है उससे और ज़्यादा, और ज़्यादा, उतना मिल जाता है फिर और ज़्यादा। यानी लोभ हमें हमेशा भविष्य में रखता है, वर्तमान का हम आनंद नहीं ले पाते अभी इस समय जो है। तो ऐसा नहीं संत कह रहे कि आप प्लानिंग ना करो, प्रयास ना करो, सब काम के लिए, अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, लेकिन वर्तमान में रह के उसका आनंद ले। हम भविष्य में जो है कल्पना में ही हम जीते हैं, हम आयोजन ही करते रहते हैं, भाई ये होगा ये होगा, फिर वो हो जाता है, फिर अगला आयोजन। तो जो कुछ है उसका हम आनंद नहीं ले पाते, इसका नाम लोभ है। लोभ लहर अत नीजर बाजै, कहते ठाठे मार रहा है। तो ये समुद्र, इसको पार करना, रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आती है, कहते गोपद सिंधु अनल सितलाई, राम कृपा करी चितवा जाही, ऐसी एक चौपाई है। कहते ये जो इतना समुद्र है, बड़ा समुद्र है, कहते उसके लिए जो साधना कर रहा है, जो मेडिटेशन कर रहा है, जिसने हायर नाम की साधना की, उसके लिए इतना बड़ा समुद्र भी गोपद, गाय के खुर जितना हो जाता है। गोपद अब कितना सा है, छोटा बच्चा भी उसको क्रॉस कर ले एक ही पैर में। तो साधक के लिए वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिसने साधना नहीं की, ध्यान नहीं किया, उसके लिए फिर वो समुद्र है काफ़ी। तो कहते तेरा पार ना पाया, आर पार कहीं पता ही नहीं, अनिल बेड़ा हाँ खेव न साकों। विपरीत हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज़ हवाएं हैं, अंधड़ है, और पता नहीं आर पार समुद्र का दूसरा छोर जो है वो दिखाई नहीं देता। भवसागर का इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं। तो कहते मेरी हेल्प करो। कैसे हेल्प होगी? अंतिम पद में कहते हैं अंतरे में, हो दयाल सतगुरु मेल तुमो को, पार उतारे केसवा। कहते हैं किसी सतगुरु से मिला दो। ये सतगुरु शब्द भी बड़ा ध्यान देने लायक है। सत्य का मतलब है सच भी कह लें, तो क्या झूठे गुरु भी होते होंगे? बिल्कुल, जो भटकाए मंत्र के नाम पे या किसी भी नाम पे। मंत्र की अपनी वैल्यू है, उसको नकार नहीं सकते हम। मन शांत तो होता है लेकिन रुकता नहीं, चलता ही रहता है कुछ 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 कुछ। तो मंत्र से आगे अजपा की बात संतों ने की कि जब ये मंत्र भी अपने आप चलने लगे और ये मंत्र भी रुक जाए, फिर वो ध्वनि सुनाई दे जो पूरे कॉस्मोस में गूंज रही है, वहाँ तक अगर गुरु ले जाए, वो कोई भेदी हो नाम का, जो जानता हो कि कैसे वहाँ तक जाया जा सकता है। कहते हैं कि अब उससे मिला दो सतगुरु। सतगुरु का एक अर्थ ये भी है कि जो सत्य में रमण करता हो। सत्य यानी जो इटर्नल, ये आकाश जिसमें वो नाद गूंज रहा है, इस आकाश से जुड़ के जो जीता हो और दूसरे को भी, अपने शिष्य को भी जना सके, कैसे इस आकाश से जुड़ के हम जी सकते हैं। तो हो दयाल सतगुरु मेल तुमो को, पार उतारे केसवा। ये इस शब्द का सार है। तो अब हम भी जानते हैं कैसे
नाम को हम जानेंगे, कैसे नाम का आश्रय लेके इस भवसागर से पार करते हैं। तो आराम से बैठ जाओ, हम प्रयोग में उतरते हैं।